जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल की। लोअर पेलियोलिथिक एज, निम्न पुरापाषाण काल की। तो शुरू करते हैं निम्न पुरापाषाण काल। यदि इसकी बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल में पहली चीज हम पढ़ते हैं चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। ये क्या है? चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। यदि इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि ये सोन या सोहन नदी घाटी कहलाती है। सोहन, इसे सोन या सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति की। यदि इसकी बात करें तो इसे सोन या सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये डीएन वाडिया को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोन नदी घाटी से मिले यहाँ पे उजाड़, तो इसीलिए इसे डीएन वाडिया को सोन संस्कृति का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। तो अब हम आगे बात करें तो सोन या सोन संस्कृति से हमें 5 रिवर टेरेस यानी कि नदी वेदिकाएं, 5 रिवर टेरेस नदी वेदिकाएं मिली हैं। ये सोन या सोन नदी घाटी क्षेत्र से ही मिली है। ठीक है। तो ये हमारा चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति। इसी में यदि हम बात करें असूलियन संस्कृति के, तो फ्रांस का है सेंट असूल। फ्रांस के सेंट असूल से हमें किसके, एक तो हमें मिले हैं वो क्लीवर और इंडेक्स जो है, इनके विकसित ढेर मिले हैं। इंडेक्स और क्लीवर, इन दोनों के क्या मिले हैं? विकसित ढेर। तो इनके विकसित ढेर मिलने के कारण ये कौन सी संस्कृति कहलाई? असूलियन संस्कृति। असूलियन संस्कृति कहलाई। ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि इसको असूलियन संस्कृति भी कहा जाता है। जो फ्रांस के सेंट असूल से हमें इनके विकसित ढेर मिले हैं, इंडेक्स और क्लीवर के, इस कारण से। ठीक है। तो अब पहले हम एक बार इसको लिखते हैं, फिर बात करेंगे इसके प्रमुख औजारों की। इसे सोन या सोन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। ये औजार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहाँ से? जो नदी सोन नदी घाटी है, सोन नदी घाटी से मिले हैं। सोन नदी घाटी से डीएन वाडिया को मिले हैं।
DN वाडिया को मिले हैं, इसलिए DN वाडिया को सोन संस्कृति का पिता कहते हैं। सोन संस्कृति का पिता कहते हैं। ओके, रिवर टेरेस सोन नदी घाटी से 5 रिवर टेरेस मिली हैं। ये नदी वेदिका है। मिली है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे असूलियन संस्कृति। तो ये क्या थी? फ्रांस के सेंट असूल से इंडेक्स और क्लीवर का विकसित ढेर मिलने के कारण इसे असूलियन संस्कृति कहा गया। इसे असूलियन संस्कृति कहा गया, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके औजारों की बात करते हैं कि औजारों में क्या क्या है। ओके, तो रफ करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के जो औजार हैं, औजारों के इस समय के प्रमुख औजारों में कौन कौन से शामिल हैं, तो हम बात करेंगे चॉपर, चॉपिंग, स्क्रैपर, निम्न प्रापाषण काल के जो प्रमुख औजार हैं उनकी, ठीक है। तो प्रमुख औजार जो है, पहला हम बात करते हैं प्रमुख औजारों में। पहला औजार है हैंड एक्स। हैंड एक्स ऐसे बोलते हैं हस्त कुठार, ठीक है। हाथ के इस्तेमाल किया जाने वाला, हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाला औजार है ये, ठीक है। तो पहला ही कौन सा है? हाथ से इस्तेमाल होने वाला औजार हैंड एक्स, हाथ से इस्तेमाल होने वाला औजार, ठीक है। हैंड एक्स है। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। एग्जाम्पल क्या है? कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी। नंबर 2 पे हम बात करेंगे इसमें चॉपर। पेबल बात करते हैं फिर पेबल। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे पेबल। पेबल क्या है? तो पत्थर के
वे किनारे जो पानी के कारण सपाट, गोल और चिकने हो गए वो क्या कहलाए? वो पेबल कहलाए। ठीक है, पत्थर के वे टुकड़े जो पानी के कारण सपाट, चिकने और गोल हो गए पेबल कहलाए। नंबर 3 पर हम किसकी बात करते हैं? नंबर 3 पर हम बात करते हैं चॉपर की। चॉपर, ठीक है, इसमें एक तरफादार होती है, यह पेबल से बनाया जाता है। एक तरफादार होती है, ठीक है, यह पेबल से बनाया जाता है। ओके, इसके बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं चॉपिंग। जैसे चॉपर को बोलते हैं खंडासा। खंडासा। चॉपिंग को बोलते हैं खंडक। चॉपर का लिख लें आप नाम, गंडासा, हिंदी में नाम हो जाएगा इसका गंडासा। चॉपिंग को खंडक, ठीक है। इसमें दो तरफादार होती है, इसमें दो तरफादार होती है। ओके, नंबर 5 स्क्रेपर, जिसको हम बोलते हैं खुरचनी। ठीक है, इसमें भी दो तरफादार होती है खुरचनी में। और ये जो है ये किसके काम आता है? तो ये खाल उतारने के काम आता है। ठीक है, इसे खाल उतारने के काम लिया जाता है। तो इसमें भी दो तरफादार होती है जिसका इस्तेमाल खाल उतारने में किया जाता है। दो तरफादार होती है, दो तरफादार होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल खाल उतारने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 6 पॉइंट पे हम पढ़ते हैं क्लीवर, विदारणी। क्लीवर को क्या कहते हैं? विदारणी। क्लीवर की यदि हम बात करें तो इसमें भी दो तरफा धार होती है, लेकिन ये यू आकार का होता है। ठीक है, यह यू आकार का पतला औजार, यू आकार का पतला औजार जिसमें दो तरफा धार होती है। इसका इस्तेमाल पेड़ से खाल उतारने में किया जाता है। पेड़ से छाल उतारने में
किया जाता है। ओके, तो इसके साथ हमारे ये प्रमुख औजार हो गए। अब हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों की, तो स्थल प्रमुख कौन कौन से स्थल हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम स्थलों की बात करेंगे। ओके, तो रफ करते हैं इसको और आगे बात करते हैं। चॉपर, चॉपिंग, पेबल, स्क्रेपर और प्रमुख स्थल। जो प्रमुख स्थल हैं अब उनकी बात करते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 पर हम बात करते हैं मद्रासी संस्कृति। मद्रासी संस्कृति, यदि हम मद्रासी संस्कृति की बात करें तो यह कोर्तलियार नदी घाटी के क्षेत्र के पास है। तो इसमें के कौन कौन सी चीजें हैं, तो मद्रास के कोर्तलियार नदी घाटी से कौन सी पल्लवरम, अतिरमपक्कम, कुडियम, बादामदुरई इत्यादि स्थल है, इत्यादि स्थल हैं। ठीक है, ये स्थल हमें मद्रास से मिलते हैं। कोर्तलियार नदी घाटी जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें कोर्तलियार नदी घाटी से हमें पहला इंडेक्स मिला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसका, कोर्तलियार नदी घाटी से पहला इंडेक्स औजार मिला, पहला इंडेक्स मिला। कहाँ से मिला ये पहला इंडेक्स, कोर्तलियार नदी घाटी से। और इसी के साथ हमारी ये मद्रास संस्कृति है ना। उसके बाद हम दूसरा प्रमुख स्थल पढ़ेंगे ईसामपुर। ईसामपुर कहाँ है, कर्नाटक, और हमने इसकी बात पहले ही कर ली है। कर्नाटक जो है वो अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में मुसंगी नदी घाटी जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ईसामपुर चूना पत्थर है, तो ईसामपुर में यहाँ क्या बनाते जाए होंगे, पाषाण औजारों का केंद्र। तो फैक्ट्री साइट है ईसामपुर। ठीक है, तो ईसंगी नदी घाटी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध थी। जहाँ स्थित ईसामपुर फैक्ट्री साइट है। मुसंगी नदी घाटी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध थी। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ स्थित ईसामपुर औजार बनाने का केंद्र था। औजार बनाने का केंद्र था। ठीक है, तो ये क्या था, ईसामपुर था औजार बनाने का केंद्र था। ठीक है, और औजार बनाने के केंद्रों के साथ ईसामपुर में और भी कुछ विशेषताएं रही होंगी। अभी हम ईसामपुर को पढ़ेंगे।
तो ये पाषाण औजार बनाने के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। इसके अलावा पाषाण औजार बनाने के प्रमुख केंद्रों में एक और शामिल है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, बेलन घाटी, जो भी पाषाण औजार बनाने का केंद्र था। ठीक है, औजार, अच्छा ये औजार में पाषाण और लगा लेना, पाषाण औजार बनाने का प्रमुख केंद्र। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे की। अगला जो है वो कौन सा क्षेत्र है, तो अभी हमने जो पढ़ा उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के चौतरा। ठीक है, चौतरा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश। यदि इसकी बात करें तो यह उत्तर और दक्षिण का मिलन कहा गया है, मिलन स्थल। ठीक है, जैसे उत्तर एवं दक्षिण का मिलन स्थल कहा गया है, मिलन स्थल कहा गया है। ओके, एक तो ये हो गया चौतरा। उसके बाद हम पढ़ते हैं पटने, महाराष्ट्र। पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। पटने महाराष्ट्र की खास बात है कि पटने महाराष्ट्र से हमें क्या मिला है? एक अंडा मिला है एग, और शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, और उस अंडे पर हमें चित्र मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये भी फेमस है कि पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्र मिला है, ओके। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं? बेलन घाटी नंबर 5 पे है। बेलन घाटी ये कहाँ है? यूपी। बेलन घाटी यूपी, ये भी प्रमुख औजार बनाने का केंद्र था। ठीक है, क्या था ये पाषाण औजार बनाने का केंद्र था। पाषाण औजार बनाने का केंद्र था। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहलगांव, जम्मू कश्मीर। पहलगांव, जम्मू कश्मीर। पहलगांव, जम्मू कश्मीर, JNK। पहलगांव की बात करते हैं तो ये जो पहलगांव है ये कहाँ? लिद्दर नदी के पास स्थित है। लिद्दर नदी के पास स्थित है। लिद्दर नदी के पास स्थित है। और अंतिम है हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमें कौन कौन से स्थल देखने हैं वो देख लें। लास्ट हमारा राजस्थान। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में हमें 3 स्थल देखने होते हैं। पहला है हमारा थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। ये भी यहाँ से हमें प्रमुख चीजें औजार मिले हैं इस कारण। दूसरा है बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा, ठीक है। और तीसरा है सिंगी तालाब नागौर। सिंगी तालाब नागौर, ओके। और इसी के साथ हमारा जो निम्न प्रापाषाण काल है वह समाप्त हो जाता है, उसके प्रमुख स्थल समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रापाषाण काल की, मिडिल पेरियोलिथिक एज की। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो रफ करते हैं इसको।
फिर अब हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल की क्या क्या बातें हैं, अब उनकी बात करते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल, यदि इसकी बात करें तो 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35 के ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड रहता है। इस समय की बात करें तो इस समय के जो औजार हैं वो कैसे औजार हैं, तापमान में वृद्धि हो गई है। तापमान में वृद्धि होने के कारण जो क्वार्टजाइट पत्थर है उसका स्थान चार्टर्सबर फ्लीट ने ले लिया। ठीक है, तापमान में वृद्धि हो गई और इस कारण क्वार्टजाइट, जो निम्न पाषाण काल में जो औजार क्वार्टजाइट पत्थर से बना रहे थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर का स्थान अब ले लिया था चार्ट ने, जैस्पर ने, फ्लीट ने। तो चार्ट, जैस्पर, फ्लीट, इन पत्थरों ने इसका स्थान ले लिया था। ठीक है, इस समय की यदि औजारों की बात करें तो औजार कौन कौन से थे, इस समय के जो प्रमुख औजार थे वो थे स्क्रैपर, ब्यूरिन और बोरर, इस समय के प्रमुख औजारों में थे। इस समय की यदि और खास बात करें तो इस समय के जो औजार हैं इन औजारों को फलक औजार कहा गया, फलक। ठीक है, इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा गया। ठीक है, अब फलक औजार जो हैं, ठीक है, फलक औजार जो हैं, इन औजारों को फलक औजार कहा गया। ठीक है, फलक औजारों की यदि बात करें तो ये फलक औजार फ्रांस के लेवलोई नामक स्थान से मिले हैं। लेवलोई से इनका विकसित ढेर मिला है। कैसे मिला है? विकसित ढेर मिला है। इस कारण इसे क्या कहा गया? लेवलोसन तकनीक कहा गया। ठीक है, इस कारण फलक संस्कृति को लेवलोसन तकनीक भी कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। यदि इसके अलावा इसके प्रमुख स्थलों में बात करें, प्रमुख स्थल कौन से हैं मध्यपुरा पाषाण काल के? यदि प्रमुख स्थल देखें तो प्रमुख स्थल है पहला नेवासा, महाराष्ट्र। ठीक है, नेवासा को एच.डी. सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति का प्रारूप घोषित किया है। क्या कहा है? फलक संस्कृति का प्रारूप कहा है। ठीक है, एच.डी. सांकलिया ने कहा है नेवासा को। दूसरा हम पढ़ते हैं लूनी उद्योग। ठीक है, तो लूनी नदी क्षेत्र में जो औजार मिले हैं, लूनी नदी में जो औजार मिले हैं इन्हें कौन सा? लूनी औजार कहा है। ठीक है, लूनी औजार कहा है। किसने कहा है? तो इन औजारों को लूनी औजार कहने वाले कौन है? एक सेकेंड, B.N. बेस्र। ठीक है, B.N. बेस्र ने इन्हें कहा है लूनी उद्योग। B.N. मिश्र। ठीक है, तो B.N. मिश्र ने इन्हें लूनी औजार कहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी, एक बार फिर से देख लें। मध्यपुरा पाषाण काल 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व के है। इस समय के तापमान में वृद्धि हुई तो क्वार्टजाइट पत्थर का स्थान चार्ट, जैस्पर, फ्लीट जैसे पत्थरों ने ले लिया। इस समय के इस काल के प्रमुख औजारों की बात करें तो स्क्रैपर, ब्यूरिन और बोरर इस काल के प्रमुख औजार हैं। इस काल के औजारों को फलक औजार कहा गया, इसलिए यह क्या कहलाई? फलक संस्कृति। फलक औजार जो है वो अधिक मात्रा में विकसित ढेर कहाँ से मिला है? फ्रांस के लेवलोई नामक स्थल से मिला है। इस कारण से इसे लेवलोसन तकनीक कहा गया। यदि हम इसका मुख्य स्थलों की बात करें तो पहला है नेवासा, महाराष्ट्र।
HD सांकलिया ने नेवासा महाराष्ट्र को नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र के पास स्थित मिला है, तो इसलिए इसे फलक संस्कृति का प्रारूप बताया है। दूसरा है लूनी उद्योग। तो VN मिश्र ने लूनी उद्योग से मिलने वाले लूनी नदी से जो भी औजार मिले उन्हें कहा लूनी औजार कहा। ठीक है, तो आप एक बार इनको रफ करते हैं और इसको लिखते हैं कंप्लीटली। तापमान में वृद्धि होने के कारण क्वार्टजाइट पत्थर का स्थान चार्ट जैस्पर और फिलिप ने ले लिया। चार्ट जैस्पर और फिलिप ने ले लिया। ठीक है, अब इसमें आगे जब हम बात करते हैं तो ये फलक औजारों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा गया, फलक संस्कृति। ठीक है, फलक औजारों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया। अब फलक औजार जो है जिनका विकसित ढेर कहाँ से मिला है, तो फ्रांस के ले ब्लोई से। ठीक है, ले ब्लोसन तकनीक। सीधे लिखते हैं फ्रांस के ले ब्लोई से फलक औजारों का विकसित ढेर मिलने के कारण इसे क्या कहा गया है, विकसित ढेर मिलने के कारण इसे लेवलोशन तकनीक कहा गया। लेवलोशन तकनीक कहा गया। ओके, अब इस प्रकार के प्रमुख औजार कौन से हैं, ठीक है। पहला औजार कौन सा है, स्क्रेपर। दूसरा है स्क्रेपर और पहला हो गया स्क्रेपर, दूसरा है ब्यूरिन, तीसरा है बोरर। स्क्रेपर को हम बोलते हैं खुराचनी। ठीक है, ब्यूरिन को क्या बोलते हैं, ब्यूरिन को बोलते हैं तक्षणी, और बोरर को बोलते हैं बेदनी।
वेदनी, ठीक है। प्रमुख स्थल पहला नेवासा, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित नेवासा को डीएन वाली उसरी एचडी सांकलियानी क्या कहा है? वो ये सब नेवासा महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित, गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा को एचडी सांकलियानी क्या कहा है? एचडी सांकलियानी पर फलक संस्कृति का प्रारूप घोषित किया है। ओके, दूसरा स्थल जो है उसकी बात करते हैं। लूनी उद्योग, बीएन मिश्र ने लूनी नदी से मिले औजारों को ज्यादा वो एक सेकेंड एक बार चेक करते हैं अभी नहीं थे। बीएन मिश्र ने लूनी नदी से मिले औजारों को लूनी औजार कहा है। लूनी औजार कहा, ठीक है। मध्यपुरा पाषाण काल आपका समाप्त हुआ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो रब करते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं उच्च परापाषाण का। उच्च परापाषाण का यदि इस काल की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, 35 के से 12 के ही सब बीसी लिखते हैं, 12 के बीसी। ओके, इस काल में यदि हम बात करें तो इस काल में पत्थर जो आ गया वो आ गया चकमक पत्थर की प्रधानता हो गई, ठीक है। चकमक पत्थर आ गया तो संभवतः होमोसेपियंस मानव का जो उदय है वो भी इसी काल में हुआ होगा, ठीक है। इसी काल में इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया होगा, ठीक है। और इसी काल में जब बात करते हैं तो आग का आविष्कार हो गया होगा, आग का आविष्कार कर लिया होगा, आग का आविष्कार, ठीक है। इसी काल की यदि हम पीरियड की बात करें तो इस काल के टाइम पीरियड के प्रमुख औजार क्या हैं? तो इस काल के प्रमुख औजारों में आ गया है ब्लेड, ठीक है, ये प्रमुख औजार रहा होगा।
ब्लेड है, तक्षणी वो ब्लेड है, ब्यूरिन है और स्क्रैपर है। तो इस काल के प्रमुख औजार रहे होंगे। यदि प्रमुख स्थलों की बात करें, प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल है लोधी नाला, लोधी नाला, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है वेटम चल्ली, वेटम चल्ली, वेटम चल्ली। लोधी नाला कहाँ है, यूपी। वेटम चल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश। यदि दोनों की बात करें, खास बात है हड्डी की चीज मिली है। क्या मिली है, हड्डी। जैसे यहाँ से हड्डी की क्या बनी हुई, मातृ देवी की मूर्ति, हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, लोधी नाला से, ठीक है। जबकि वेटम चल्ली से हमें क्या मिला है, यदि वेटम चल्ली से बात करें तो हमें हड्डी के औजार मिले हैं। वेटम चल्ली की बात करें तो हमें हड्डी से क्या मिले हैं, हड्डी के बने औजार मिले हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमारा उच्च प्रापाषाण का। तो अब हम इसको लिखते हैं, उच्च प्रापाषाण काल को। इस काल में चकमक पत्थर की प्रधानता हो गई थी, ठीक है। चकमक पत्थर की प्रधानता हो गई थी इस काल में। चकमक पत्थर की प्रधानता हो गई थी, ठीक है। शायद इसी काल में, संभवतः अपन मान सकते हैं, ठीक है, होमो सेपियंस का उदय इसी काल में हुआ होगा। होमो सेपियंस, सेपियंस होमो सेपियंस का उदय इसी काल में हुआ होगा। ठीक है। यदि इस काल के प्रमुख औजारों की बात करें तो प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, ब्लेड, ब्यूरिन और स्क्रैपर, ठीक है। ब्लेड, ब्यूरिन और स्क्रैपर। प्रमुख औजार ब्लेड, ओके। अब इस काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं, प्रमुख स्थलों की बात करें तो हमने बात कर ली। पहला है लोधी नाला, लोधी नाला यूपी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला है, तो यहाँ से हमें हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। एक तो ये, दूसरा है वेटम चल्ली, वेटम चल्ली, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश। यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हड्डी से बने औजार मिले हैं, हड्डी से बने औजार मिले। ओके। अब हमें लास्ट चीज, अच्छा एक चीज रही है इसमें कि संभवतः आपके मानव ने आपका आविष्कार इसी काल में कर लिया होगा। संभवतः मानव ने
आपका आविष्कार इसी काल में किया हूँ। ओके, इसके साथ ही आपका उच्च प्रापाषाण काल समाप्त हुआ और हम जो प्रापाषाण काल पढ़ रहे थे वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मध्य पाषाण काल पर। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, तो रफ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री श्याम।